हेलो माय ब्यूटीफुल स्कॉर्पियो। वृश्चिक राशि, होप कि आप सभी लोग अच्छे हैं और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। आज मैं आपको बताऊंगी 2 से लेके 12 मई आपका कैसा रहेगा। इस बीच आपकी ज़िंदगी, आपकी डेस्टिनी आपको क्या सिखाना चाहती है, आपको क्या कुछ देना चाहती है। जैसे आपने सोचा है वैसे ये आपका समय, ये पल वैसा निकलेगा, यानी आपके सपने पूरे होंगे। यानी किसी के साथ रिश्ता बिगड़ गया है तो रिश्ता कैसा रहेगा, क्या गुड न्यूज़, ब्लेसिंग, सरप्राइजेस मिल सकते हैं। हस्बैंड वाइफ के साथ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ, जो भी आपके पार्टनर हैं उनके साथ कैसा रिश्ता रहेगा। ओके, उसके साथ साथ आपका करियर में आपको क्या करना चाहिए, अब हेल्थ कैसा रहेगा, सब कुछ मैं आपको बताऊंगी। कार्ड्स में जब भी लूँ तो प्लीज़ कनेक्टेड रहे, लाइक एंड सब्सक्राइब करके, ताकि आपके लिए कार्ड्स और मैसेजेस आए। ओके, सो प्लीज़ भगवान ईश्वर जीजस अल्लाह वाहिगुरु गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूवर्स। दूसरी बात, इस रीडिंग को मेल फीमेल LGBTQ कम्युनिटी, कोई भी एज ग्रुप है आपका, आप सभी लोग देखेंगे। सोल है, ये मैटर करता है। ठीक है, इफ़ यू वांट यू कैन शेयर दिस रीडिंग। अगर आप चाहें तो शेयर कर सकते हैं। इससे आपके फैमिली फ्रेंड्स भी गाइडेड रहेंगे, आपको उनका भी भला होगा और आपका भी कर्म अच्छा होगा। सिंपल सी बात है। ओके, कुछ और भी कार्ड्स मैं ले रही हूँ, प्लीज़ पॉजिटिव रहे। एंड अगर आप चाहें तो अपनी पेड पर्सनल रीडिंग ले सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल, इंस्टा आईडी और फेसबुक आईडी का जनरल लिंक मिल जाएगा। तो ज़रूर कांटेक्ट करके अपनी सेशन लेना। आपकी जो भी ज़िंदगी में प्रॉब्लम चल रहे हैं, मैरिज को लेकर हो, कंपैटिबिलिटी चेक करानी हो, किसी के बारे में जानना हो, तो आपके प्रॉब्लम सॉल्व होंगे। ठीक है, सबसे पहला कार्ड देखो, यहाँ पे हीलिंग से शुरू हुआ है, तो पहला कार्ड ही बहुत ही अमेजिंग है, अच्छा है। आपकी ज़िंदगी में सबसे पहले हीलिंग हो रही है। ओके, जीतना हारना ये सब जो आपकी ज़िंदगी में चल रहा है, ठीक है, आप अगर अपने आप को एक बार हील कर लेते हो तो आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। कुछ पुरानी ऐसी चीज़ें हैं जिससे आप जकड़े हुए हो, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको बिल्कुल जकड़ कर जंजीरों में बांध के रखी हुई है। ये आपके पेरेंट्स, फैमिली, पार्टनर या कोई टॉक्सिक इंसान हो सकता है जिससे, या कोई टॉक्सिक सिचुएशन हो सकता है जिससे आपको मूव ऑन करना पड़ेगा। तो ये वक्त है जो कि आपको मूव ऑन कराएगा। आपकी जो भी बुरी चीज़ें, जो जंजीरें बन के आपको जकड़ी हुई हैं, उससे सबसे पहले आप फ्री होने वाले हो। जब आप इस चीज़ से फ्री हो जाए, मैनिफेस्ट भी करो, ये भी बोलो कि यूनिवर्स, जो भी मुझे बहुत ज़्यादा जकड़ कर रखा हुआ है, उस चीज़ से मैं फाइनली फ्री हो रहा हूँ, उस चीज़ से मैं फाइनली फ्री हो रही हूँ। और मैं मैनिफेस्ट कर रही हूँ अपनी ज़िंदगी में वो सारी चीज़ें जो मैं बहुत लंबे समय से चाहती थी, क्योंकि इस समय सबसे पहले हीलिंग हो रही है आपकी। वो सारी चीज़ों से आप फ्री हो रहे हो, जो भी मैनिफेस्ट करोगे वो भी आपके पूरे होंगे। तो मैनिफेस्ट करने का तरीका ये है कि सबसे पहले जो आपकी प्रॉब्लम है, जो जड़ से प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को ही ख़त्म करने का मैनिफेस्ट करो। तो प्रॉब्लम ख़त्म तो रास्ता तो क्लियर हो जाएगा। तो ऐसे मैनिफेस्ट करो, ठीक है। ऐसा नहीं कि कुछ छोटे मोटे मैनिफेस्टेशन पूरे हो गए फिर आपके प्रॉब्लम बने हुए हैं, तो प्रॉब्लम को ही जड़ से पहले निकाल कर फेंको। ओके, इस समय आप काफ़ी ज़्यादा सपनों में डूबे हुए रह सकते हो, डे ड्रीमिंग कर सकते हो। ओके, फैंटेसीज क्रिएट कर सकते हो, फेक फैंटेसीज। इस चीज़ से थोड़ा बचना है और सच्चाई को थोड़ा देखना है। ओके, इस समय किसी बैटल में, किसी फाइट, किसी चीज़ के फाइट या कोई लड़ाई, कोई झगड़ा, किसी चीज़ का सामना आपको करना पड़ सकता है। सक्सेस एंड ग्रोथ की एनर्जी है इस समय। आप में से 80% लोगों के लिए मैसेज है कि आप अपने लाइफ में बहुत ही सक्सेसफुल इस समय में और ग्रोथ होते हुए देखोगे, ग्रोथ फील कर पाओगे। इस समय आपको अपने जो भी आपके वेल विशर है, जो भी बड़े हैं, उनसे आपको बहुत प्यार मिलेगा, उनसे आपको बहुत सपोर्ट मिलने वाला है। ठीक है, अगर आपका कोई बैटल में उतरे हो, फाइट हो रहा है, तो आपको बहुत सपोर्ट मिलेगा। ठीक है, होता है ना, चीयर करने वाले कितने लोग हैं, तो चीयर करने वाले आपके बहुत सारे लोग होंगे। इस समय हर चक्र आपका हील रहेगा, आपको सपोर्ट और प्यार बहुत मिलेगा। गिविंग की एनर्जी में भी आपको रहना है, लोगों को सपोर्ट, जैसे आपको सपोर्ट मिल रहा है तो आप भी लोगों को सपोर्ट करोगे ना किसी वे में। तो वो चीज़ें आपके लिए यहाँ पे मैसेजेस। और भी अगर चीज़ें जानना चाहते हो तो इस समय ये भी कहा जा रहा है कि आप अपने लाइफ के कुछ एरिया को नेग्लेक्ट कर रहे हैं, कुछ एरिया पे फोकस्ड हो, कुछ एरिया को नेग्लेक्ट कर रहे हो। तो आपको अपने लाइफ के हर एक एरिया पे थोड़ा थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। ठीक है, जैसे हेल्थ पे भी टाइम देना होगा, अपने पर्सनल लाइफ पे भी और प्रोफेशनल लाइफ पे भी। इस समय काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड दिख रहे हो, ऑर्गेनाइज्ड हो जाओगे। अगर आप नहीं है तो अब हो जाएंगे। हो सकता है अभी अपनी ज़िंदगी में आप डिसऑर्गेनाइज्ड है, स्कैटर्ड है, आपका ध्यान बिखरा हुआ है, ठीक है, आप फोकस नहीं हो। तो वो चीज़ आपका होना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा। ठीक है, आपके अंदर एक दो चीज़ें और होनी चाहिए। जैसे आप किसी ऐसे सिचुएशन में हो जहाँ पे आपको अडेप्ट करना पड़ेगा, चीज़ों को सीखना पड़ेगा। अपनी ज़िंदगी में अगर बदलाव लेकर आना चाहते हो तो आप
ऐसे कोई लैकिंग दिखाई दे रहा है कि आपके अंदर एबिलिटी नहीं है अडैप्ट करने का, ठीक है, तो आपको सीखना पड़ेगा अडैप्ट करने के लिए, अडैप्ट करना सीखना होगा, ठीक है, और थोड़ा सा आपको माफ़ करना सीखना पड़ेगा, ठीक है। आपके पास बहुत सारा टाइम आ रहा है, वक्त आ रहा है कि आप कुछ नया स्किल सीखने वाले हैं। ओके, इस समय आपका जो शेड्यूल है बिजी रह सकता है, इसलिए किसी चीज़ को लेकर किसी को भी कोई ओवर कमिटमेंट नहीं देना है कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगी, ठीक है, सब कुछ देखकर। इस समय बिल्स और पेमेंट को लेकर थोड़ा आपको स्ट्रगल करना पड़ सकता है। स्ट्रगल ऐसा नहीं कि आप पेमेंट नहीं कर पाओगे, लेकिन बहुत सारे बिल है, पेमेंट है, इस चीज़ में थोड़ा सा फंसे रह सकते हो, तो ये चीज़ भी दिख रहा है। वर्क करियर को लेकर थोड़ा आपका जो कंसंट्रेशन लेवल है उसको बढ़ाना पड़ेगा, उस पर काम करना पड़ेगा। और फाइनेंस हो, बिजनेस हो, उसके लिए आपको सही डिसीजन थोड़ा लेना होगा इस समय। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थोड़ी बढ़ सकती हैं, ये भी मैसेज है, लेकिन प्रेशराइज फील नहीं करना है, क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो आपकी खुद की अपनी ज़िंदगी की है ना। आज अगर उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाओगे तो आपकी ही लाइफ अच्छी होगी। तो ऐसे सोचकर अपने लाइफ के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाना है। फालतू की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको अपने नहीं, जो भी आप अगल बगल के जो फालतू की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो आपको उठाने की ज़रूरत नहीं है, दूसरों की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठाओ, क्योंकि आप खुद ही अपने लाइफ में बहुत ही बिजी रहोगे। अगर आप किसी तरह की कोई करंट रिलेशनशिप में है तो आपका करंट रिलेशनशिप कैसा रहेगा वो मैं आपको बताती हूँ। प्रेगनेंसी की एनर्जी है, अगर आप मैरिड हैं तो हो सकता है प्रेगनेंसी की न्यूज़ मिलेगी। अगर आप किसी वन साइडेड लव में है या मतलब नॉर्मल सा आपका मतलब कनेक्शन है, ठीक है, तो इस समय मुझे ऐसा लग रहा था अब तक आपके पर्सन ट्विन फ्लेम जो थे, आपके जो सोलमेट थे ट्विन फ्लेम स्पेशली, वो रेडी नहीं थे। लेकिन इस समय ऐसा दिख रहा है अगर आपका कोई वन साइडेड लव है तो वो बंदा या वो बंदी भी आपकी ट्विन फ्लेम हो सकती है, और वो बंदा आपके लाइफ में आकर, ठीक है, हो सकता है आपको मिलने के लिए बुलाए कहीं बाहर, ठीक है, और अपनी फीलिंग एक्सप्रेस कर रहा हो या फीलिंग एक्सप्रेस कर रहे हो, आप दोनों की केमिस्ट्री बहुत ही स्ट्रांग हो रही है। लव रिलेशनशिप में जो भी कॉन्फ्लिक्ट या लड़ाई झगड़े चल रहे थे आप दोनों के बीच में, सेपरेशन चल रहा था, हो सकता है छोटा मोटा कहा सुनी हो जाए और फिर वो ठीक भी हो जाए एक दूसरे, मतलब स्पेशली ये दिख रहा है कि अगर आपका कोई लड़ाई झगड़ा अपने पर्सन के साथ, पार्टनर के साथ चल रहा था, तो वो कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म होने वाला है। अगर आपसे गलती हुई, उनसे गलती हुई, जो भी है, जिससे भी दोनों की गलती होगी 50-50, तो एक दूसरे को माफ़ कर रहे हो, एक दूसरे को माफ़ करके अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत कर रहे हो। और दूसरा पॉइंट है कि आप अपने इस रिलेशनशिप में रहते हुए आपकी अवेकनिंग और आपके पर्सन की अवेकनिंग हो रही है। आप दोनों ये समझ रहे हैं कि प्यार बहुत मुश्किल से मिलता है, इतने आसानी से नहीं मिलता, और कोई भी इंसान इतनी जल्दी किसी से प्यार नहीं कर लेता, ठीक है, या फीलिंग डेवलप तुरंत नहीं हो जाता। तो इसीलिए आपको आपके पर्सन को स्पेशली एहसास हो रहा है, आपके पर्सन की अवेकनिंग हो रही है कि आप एक बहुत ही अच्छे इंसान हो, और इसी वजह से आपके जो पर्सन है इस रिलेशनशिप में रहते हुए इस पैशन को जी रहे हैं, आप इस पर्सन के साथ जी रहे हो, और आपके पर्सन की भी अवेकनिंग हो रही है। आपके पर्सन अगर रेडी नहीं थे, क्योंकि आपके पर्सन जिसके साथ हो, चाहे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो, हस्बैंड वाइफ जो भी, क्रश ही हो, वो आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। दिस टाइम वो पर्सन आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाह रहे हैं और आपके साथ रहना चाह रहे हैं। और सबसे बड़ी बात दिख रही है कि अगर आप जिसके साथ रिलेशनशिप में हो, वो बंदा या वो बंदी आपका ट्रू लव हो सकता है, साथ साथ उनके साथ आपका सोल कनेक्शन है, सोल कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। इस जन्म में बहुत कुछ है जो साथ निभाना है, साथ में सीखना है, तो वो भी होने वाला है। तो अब आपको अपनी ज़िंदगी में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या स्टेप लेना चाहिए, क्या नहीं स्टेप लेना चाहिए, क्योंकि ये तो जनरल रीडिंग है, कुछ चीज़ें आपसे रिजोनेट की होंगी, कुछ चीज़ें किसी और से। तो अगर आप चाहें तो अपनी पेड पर्सनल रीडिंग ले सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल, इंस्टा आईडी, फेसबुक आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। परफेक्ट एक्यूरेट जेन्युइन रीडिंग अगर आप चाहते हैं, ठीक है, कॉल सेशन चाहते हैं, इमीडिएट सेशन चाहते हैं, 1-to-1 सेशन चाहते हैं, तो आप ले सकते हो। ओके, अपना ख्याल रखिएगा, अपनी फैमिली का भी। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।